हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. So it's clearer, hoping there's still time. Let me find a way. Oh, maybe I felt stuck in my crusade. Oh, well, you were counting on my first date. So what can I do? I don't wanna lose you. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। छोटे छोटे कदमों से ही बढ़कर इंसान बड़ी बड़ी मंजिल तक पहुंच सकता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे द्वीपों में, जहां पे आपने देखा होगा, हमारे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया में भी आपने देखा सुना होगा, दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे द्वीपों से, छोटे छोटे जगह से लोग निकलकर बड़ी बड़ी मंजिल हासिल करते हैं। You can shut me out, but I know I can prove to you only if you dare to make the walls come down. Now I got you, know that I got you, know that I'ma be there. I'ma be there for you. I'ma be there. I'ma be there. I'ma be there. I'ma be there for you. Now that I'm back in town, I know I can prove to you only if you dare to make the walls come down. Now I got you, know that I got you, know that I'ma be there. आपके अंदाज में विनर को नहीं, ऑलरेडी उनको क्राउन तो हम लोगों ने दे दिया है, साज भी नील ने पहना दिया है। अब हमें सिर्फ उनको बेस्ट विशेस देने हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत यू प्रोग्रेस अ लॉट एंड आवर बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। कंग्रेचुलेशंस। इशिता जी एंडमन से हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एंडमन के इतने कंटेस्टेंट्स जो हैं मुंबई आए हैं और हमारे इतने ग्लैमरस सिटी में ये इस पैमाने पे इन लोगों ने आज फैशन शो किया है। तो इट्स वेरी इंकरेजिंग टू सी हाउ टैलेंट इज कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू आवर ब्यूटीफुल सिटी एंड विनिंग आउट हियर। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस इशिता, और मुबारकबाद देना चाहूँगा ऑलवा फैशन वीक को और ऑफ कोर्स जोएल एंटरटेनमेंट को, जिन्होंने हमें यहाँ आज आमंत्रित किया है, यहाँ पे इनविटेशन दी और हमें बुलाया और हमें इस लायक समझा कि आज हमें इन्हें एक क्राउन करना है। दोनों से एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं बहुत काफ़ी टाइमों से आप दोनों के बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये कि मतलब मैं आप दोनों से, मुझे ना सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे शो से ज़्यादा ना आप दोनों से मिलने का एक्साइटेड ज़्यादा था। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी बोलना चाहूँगी सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू
सर मैं चाहती हूँ सर आप दोनों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बिल्कुल। क्योंकि सर मैं आप दोनों को 5 ईयर पहले से आप दोनों को फॉलो करती हूँ, sweet. स्टॉक करती हूँ, मैं For आप sure. दोनों के हर पोस्ट For देखती हूँ। sure. We'll take a photograph and I'll tag you also. थैंक यू सर। God सर bless. आप जरूर फॉलो कर देना सर, ऐसा नहीं है कि 100%. आप भी बोल रहे हो बाद में नहीं No, करोगे। no, अभी फिलहाल आप अपने अकाउंट का ध्यान रखें। सर नहीं करना तो पड़ेगा जब आप बोले हैं बिल्कुल। मीडिया के सामने। Of course करेंगे। आपका भी आप कुछ गुड लक गुड विश करना चाहिए। और कितना दे चुका हूँ मैं, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक तरह का रिकग्निशन है। जब आप अपने हुनर के साथ आप किसी भी चीज़ को जीतते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट रिकग्निशन इन लाइफ एंड इट्स अ ग्रेट स्टेज, एक ग्रेट इवेंट है। थैंक यू सर। एंड नील और मैं अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हम आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं। बस यही हमारी शुभकामनाएं कि आप बहुत प्रगति करो, बहुत प्रोग्रेस करो। पैन इंडिया जैसी फिल्में बनती हैं, अब पैन इंडिया हमारे फैशन शोज भी होंगे। मैं आपको फॉलो करके यहाँ तक आ गया। नहीं और सर कितना वैसे follow वाले फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम वाले 100% कर लेंगे। सर प्लीज सर। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो कम, मच। थैंक यू, कम। What's your handle? What's your handle? हमारे द्वीपों के जो युवा है आज इतने इंटरेस्टेड है हर चीज में कि वो हर फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, फैशन शो हो, मॉडलिंग हो, ऐसे कई सारे फील्ड हैं जिसमें हमारे द्वीपों के युवाओं ने नाम हासिल किया और एक मुकाम तक पहुंचे भी है। सपने देखना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन हर कोई अपने सपने को साकार नहीं कर पाता। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों को पूरी करने के लिए जी जान लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वे लगे रहते हैं, एक जिद पकड़ लेते हैं कि जब तक उनका सपना पूरा नहीं होगा वो हार नहीं मानेंगे। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम भी बहुत लकी फील करते हैं कि हमारे द्वीपों में ऐसे ऐसे युवा हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। आज हम आप लोगों को ऐसे ही एक शख्सियत से मिलाएंगे जो हमारे अंडमान निकोबार की छोटी सी एक क्षेत्र है बिली ग्राउंड नाम का, जो मायाबंदर और रंगत के बीच में पड़ता है। वहाँ से पढ़ लिख कर बड़ी हुई है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे और उसने अपने सपनों को हासिल भी किया है। कैसे उन सपनों को हासिल किया जाता है, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इस बारे में हम इशिता बिस्वास जी से जानेंगे, जिन्होंने हाल ही में अलुवा मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता है, जिसको आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा ही होगा। नमस्कार इशिता जी। नमस्कार। हमारी भी खुशनसीबी है कि हम आज इशिता जी के साथ खड़े हैं और हमें उनसे बात करने का मौका मिला है। हम तो उन्हें जानेंगे ही, जिससे आप लोगों को भी इशिता के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमारे सवालों के द्वारा। तो इशिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी, इतनी बड़ी मुकाम आपने हासिल की है। यामिन जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि Thank मैं you. जब फर्स्ट टाइम मिस अंडमान 2023 को बनी थी तो फर्स्ट मेरा इंटरव्यू आप ही लिए थे और जी, तब बिल्कुल। आपने मुझे एक चीज़ बोले थे कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हार नहीं मानना कभी। तो मुझे तब हिम्मत आई थी अंदर से ही कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी। वो मेरा एक जिद था। हम खुश हैं कि आपने अपने जिद को पूरा किया और सबसे बड़ी बात, आप जीतते हो तो सिर्फ आप नहीं जीतते हो, आप पूरे द्वीप वासियों को जिताते हो। Exactly. हम सबको आप पूरी तरीके से गर्व महसूस कराते हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अभी आपको जो अलुवा मिस इंडिया सुपर मॉडल आप जो जीत कर आई है, इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ी, थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। मैं इसके लिए बहुत मेहनत की, जैसे कि डांस प्रैक्टिस करना, लोगों के सामने जाके कैसे बातें करना, डेली नाइट को घर पे आके वॉक प्रैक्टिस करना, कैसे चलना, ये सब चीज़। और उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, DNA डांस ग्रुप की विजय बहादुर को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कम टाइमों में डांस सिखाए थे, जो मैं अपना बेस्ट दे पाई वहाँ पे। फिर मैं अपना घर आके भी अपना प्रैक्टिस करती थी। मुझे यही था कि मैं मेरी अंडमान को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, वेरी गुड। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इशिता जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अंडमान निकोबार में किस क्षेत्र से आती हो आप? मैं बिल्ली ग्राउंड से हूँ और यहाँ पर मैं रहती हूँ पोर्टलर में, पात्रापुर। मैं यहाँ पे कॉलेज करती हूँ, तो उसके लिए जब मुझे यहाँ रहना पड़ा तो मैं मेरी नानी के साथ यहाँ पे रहती हूँ। आपने स्कूलिंग कहाँ पे की और कहाँ तक पढ़ाई की आपने? स्वदेश नगर
ओके, बिली ग्राउंड। जी 12 तक वहाँ पे पढ़ाई की, उसके बाद देन मैं कॉलेज यहाँ पर पोर्टलैंड में की। अभी आपने सुना कि इशिता जी का कहना है कि बिली ग्राउंड, जो आप सब जानते हैं, हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि कितना रिमोट एरिया होगा। वहाँ पर जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा देकर पास की, और वहाँ फिर उसके बाद अपने उच्च शिक्षा के लिए वो यहाँ पोर्ट ब्लेयर में आई और यहाँ पे उन्होंने बीएससी ज्वाइन की। वो शुरुआत से ही, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि इशिता जी जो है हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, खासकर अपने डांस को लेकर ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी, मगर किसी वजह से, पढ़ाई के वजह से इनका डांस छूट गया था। मगर जब इन्होंने देखा कि अंडमान में ऐसे छोटे मोटे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, तो वहाँ से इन्होंने शुरुआत की कि छोटे छोटे मुकाम से ही बड़ी बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। तो उन्होंने शुरुआत भी छोटे मुकाम से ही किया। यहाँ अंडमान निकोबार में जो छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें अटेंड करना, फिर यहाँ जब उन्हें अंडमान का सबसे बड़ा मिस अंडमान कंपटीशन कराया गया था, उन्होंने वहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई, और किस्मत क्या आजमाई कि वहाँ से देखा जाए तो उनकी किस्मत खुलने का एक रास्ता बन गया था। पिछले साल जब मिस्टर मिस एंड मिसेस अंडमान हुआ था यहाँ पे, तो उसकी विजेता रही हैं, और हमारे चैनल में आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले साल कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से अपने बारे में, अपनी मेहनत के बारे में बताया था उस मुकाम को हासिल करने के लिए। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि उनका जो सपना है वो और बड़ा है, वो और आगे बढ़ना चाहती हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप सपने देखते हो और उस पर मेहनत करते हो, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वो आप उस मुकाम तक हासिल कर ही जाओगे। और आज इशिता जी हमारे साथ है। आप देख सकते हो कि उन्होंने जैसा कहा था कि वो बड़ी मंजिल पाना चाहती है, तो एक पायदान और चढ़ गई है, और अब वो अलुवा मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट की विजेता बनकर आई है, जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इशिता जी, जैसा आपने बोला कि आपने बहुत प्रैक्टिस की, डांस वगैरह की, ट्रेनिंग ली, डेफिनेटली जो आपको एक बहुत हेल्प मिला है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और इसमें जीतने के लिए। तो क्या, कैसे आप अपने आप को मेंटेन करते हो, क्या क्यों, कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो? क्योंकि डेफिनेटली अभी आपके बहुत फॉलोअर्स भी होंगे, है ना, तो वो भी चाहेंगे कि वो कुछ टिप्स लें आपसे हेल्थ को लेकर, वॉकिंग को लेकर, तो थोड़ा प्लीज़ बताइए। वैसे मैं सच बोलूँ तो मैं कुछ ऐसा डाइटिंग करती भी नहीं हूँ, कोई कुछ ऐसा मैं मतलब जैसे कि जिम जाना, डाइटिंग करना, ये सब मैं नहीं करती हूँ। मैं बचपन से ही फिट हूँ। अगर फिजिकल चेंजेस आने लगे तब आप क्या करोगे? तब मेंटेन करूँगी, जैसे कि टाइमली खाना, टाइम जो जैसे कि हेल्दी फूड खाना, उसके बाद फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करूँगी। क्या अभी आप कोई किसी भी किस्म की एक्सरसाइज, योगा, ऐसा कुछ करते हो? मैं सिर्फ डांस करती हूँ। डांस में ऐसा एक्सरसाइज हो जाता है कि एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। कितना टफ था या कितना आसान था आपको ये अलुवा मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतना? क्या आपके लिए आसान बात था, या आपको लगा कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी? पूरे इंडिया से यहाँ पे कंटेस्टेंट्स आए होंगे, राइट? मुझे नहीं लगता ये आसान था, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीता था। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की, मुझे पता है। मैं रात दिन एक करके मेहनत की, डांस प्रैक्टिस करना, घर आके प्रैक्टिस करना, और जब मैं बॉम्बे में गई वहाँ जाके भी हमारा 10 दिन प्रैक्टिस हुआ। बेहद मेहनत की, क्योंकि मैं अंडमान से गई थी और वहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग आए थे। अच्छा। अलग अलग स्टेट से आए थे, तो उन लोग फर्स्ट टाइम उन लोग के नहीं थे। उन लोग और भी बहुत सारे शो कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी था और आगे स्कोप भी था, और अंडमान में नहीं है जो चीज़। तो मेरा फर्स्ट टाइम मिस अंडमान ही था। सेकंड में ये वाला मैं गई, तब इतने लोगों के बीच में कैसे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। लेकिन मेरा हमेशा से ये वो था कि मैं खुद के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस मेरा जीत है। तो जब मेरा स्टार्टिंग, जब हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मतलब सब ऐसे थे कि सब अपना में प्रैक्टिस करेंगे। सबको मतलब ऐसा था कि कोई किसी के देखेंगे नहीं, सब जिसको जैसे वो अपना में प्रैक्टिस करते। तो मैं जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी, 10 दिन प्रैक्टिस हुआ, बहुत मेहनत हुआ। उसके बाद हम लोग टोटल कंटेस्टेंट थे 30, 15 मिसेस। तो उनमें से मैं मेरी अंडमान को रिप्रेजेंट कर पाई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा खुशनसीब तो कोई हो भी नहीं सकता शायद। इशिता जी, ये जानना चाहूँगा कि रनर्स अप कौन थी? दीपिका जी थी। वो कौन से स्टेट की थी? मुंबई से थी। ओके। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नर्वस आपको उन्हीं से हुआ होगा, क्योंकि वो आपकी जो है दूसरी प्रतिद्वंदी थी, है नहीं? जी, राइट। तो उनसे कॉम्पीट करना कैसा था? मुझे लगता कि मैं जब रैंप वॉक करके गई, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था।
मेरे हाथ में जो माइक दिया है मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोली थी। उनके टाइम में ऐसा हुआ था, वो जब सामने चल के गई थी, वो कुछ बोल रही थी तो वो थोड़ा नर्वस हो गई थी बोलने के टाइम, तो वो बीच में एक बार सॉरी बोल दी थी। हाँ, ओके ओके ओके। वहाँ पर उसके थोड़ा मिस्टेक हुआ, लेकिन पॉइंट्स माइनस हुए होंगे। जी। जी जी जी। और हम दोनों की डांस था तो मैं अपना बेस्ट दे पाई। मुझे डांस में भी बहुत मार्क्स मिला था। ओके ओके। और हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके हॉबीज क्या हैं? डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, बुक रीड करना, गुड। ओके। फिर फोटोग्राफी, फोटोशूट। अगले 5 साल में इशिता जी आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मिस यूनिवर्स। एक्सेलेंट। तो जैसा मैं कहता हूँ कि सपने देखने चाहिए। जैसा आपने पिछले साल सपना देखा था कि आप एक पायदान आगे जाओगे और आप कर पाए हो क्योंकि आपने सपना देखा था। ये तो सिर्फ शुरुआत है इशिता जी के लिए। देखिए, राह चलते भी लोग मिलते हैं और उनसे फोटोशूट कराना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने जो लगा रखा है अलुवा मिस इंडिया सुपर मॉडल। और जैसा मैंने कहा कि ये शुरुआत है, आगे अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो एक दिन इस तरीके से चंद लोग नहीं पूरी दुनिया इशिता जी के पीछे जाएंगी, उनसे फोटोशूट लेना चाहेंगी, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहेंगी और हम उनके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? Best wishes to her and our blessings. Yeah. And I'm sure she won't forget us. Yeah, definitely, ma'am. Yeah, all the best. We are senior citizen and you represent India and become winner. Yeah, sir. Yes, all the very best to you. Thank you. All the best. Thank you. Please. हमें भी काफ़ी खुशी हुई ये जानकर कि आप मिस यूनिवर्स की तैयारी करना चाह रहे हो। एंड ऑल द बेस्ट इशिता जी। अगर आप एक पायदान चढ़े हो तो और ऐसी मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली आप मिस यूनिवर्स भी बन जाओगे एक दिन। तो उसके लिए क्या तैयारी है वो थोड़ा बताइए। रैंप वॉक प्रैक्टिस करना, डांसिंग सीखना, एक्टिंग सीखना, खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। तो Okay. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मिस यूनिवर्स के लिए तैयारी करना होगा, तो मैंने अभी से स्टार्ट कर दी। आपके फैमिली से कैसा सपोर्ट है आपको? मेरा फैमिली से बचपन से ही मुझे सपोर्ट करते हैं। Nice. मॉम डैड बचपन से। और जब मैं मुंबई गई थी तब मेरे साथ मेरी मम्मा एंड मेरी सिस्टर गई थी, तो वहाँ पर जाके उन लोग भी पूरा सपोर्ट करे मुझे। और मम्मी पापा मुझे हमेशा से सपोर्ट करते बचपन से और आज भी करते हैं, आगे जाके भी करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अभी आपने देखा जाए तो मिस अंडमान बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि लाखों की आबादी के बीच में एक इंसान उभर कर आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है। अब तो आप मिस इंडिया जैसे टैग को अपने अंडर में आपने लिया है, ये तो उससे भी बड़ा है और आगे आपका सपना है कि आप मिस यूनिवर्स तक भी जाएं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आप एक के बाद एक पायदान आगे बढ़ते जा रहे हो, इसको लेकर आप हम द्वीपवासियों को और आप जैसी बहुत सारी युवा लड़कियाँ होंगी जो आपकी तरह सपने देखते होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं होती है जो इम्पॉसिबल है। इसके लिए मेहनत और फैमिली के सपोर्ट होने से हर चीज़ पूरा होता है। सपने हर लोग देखते हैं और सपने पूरा करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इशिता जी ने जो सपना देखा वो उसे लगातार एक के बाद एक पूरा करने की, उन मंजिल को पाने की वो प्रयास कर रही है और उसमें कामयाब भी हो रही है। ये इसमें सिर्फ इशिता जी की मेहनत नहीं, उनका जो फैमिली सपोर्ट है ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार उनको सहयोग देता है, उनके कई शुभ चिंतक हैं, उसके इशिता जी के कई दोस्त हैं जो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे। हर तरीके से हर प्रकार की सहायता इशिता को बराबर मिलती रही है और वो अपने मंजिल को पाने के लिए बराबर आगे बढ़ती भी रही है। और ख़ासकर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे अंडमान के जो द्वीपवासी हैं उन्होंने भी इशिता को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है, जिस वजह से आज वो ये इस मुकाम तक पहुँची है। अगर आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो जो इशिता जी ने कहा है कि वो मिस यूनिवर्स के पायदान तक जाना चाहती है, उसे हासिल करना चाहती है, तो डेफिनेटली वो भी ज़रूर होगा। हमारे अंडमान निकोबार के एक छोटे से गांव से निकलकर, जहां पर मैं बताऊं कि कुछ सालों तक तो इंटरनेट की भी सुविधा नहीं थी, वहाँ पर उस जगह से उन्होंने सपना देखा और हार नहीं मानी और वो मंजिल को अपने पाई, एक के बाद एक पाती जा रही है। तो ये ज़रूर मुमकिन है। हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि अपना सहयोग और प्रेम इशिता जी पर बरसाते रहें और उनका सपोर्ट करिए,
उनको डिमोटिवेट मत करिए। निंदा करना बहुत आसान होता है, मगर किसी का सहारा बनना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर चाहें, हम सब चाहे तो हम इशिता का सहारा बन सकते हैं और हमारे अंडमान निकोबार से एक मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीत सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है तो हम सब के सहयोग और प्रेम की, जो हम चाहेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ कर दे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।